आदाबर से नाजरीन, आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और मेरा नाम है खालिद अली। आइए एक नज़र डालते हैं खबरों पर। Morning at approximately 6:18 a.m., officers responded to a 911 call from a residence on the 1800 block of Eisenhower Drive involving a disturbance between two roommates. As officers were responding to the location, they received information that the situation had escalated and the suspect was now stabbing the victim. The first arriving officer ran to the front door and identified themselves. The officer could hear a loud commotion inside and decisively made a crisis entry into the residence by kicking open the locked front door. The officer quickly followed the sounds toward the hallway where the attack was taking place. The officer saw 4 people in the hallway, including the suspect who was straddling the victim, effectively pinning the victim to the ground. I'll direct your attention to the still image from the involved officer's body-worn camera. फायर कर ख़त्म करना ये कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि सवाल महबूब नगर के लोग और हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं। अगर मोहम्मद निज़ामुद्दीन रूम में लड़ रहे थे तो वो लड़ने का टाइम पर निज़ामुद्दीन को जो है पुलिस फायर पर भी फायर कर सकती थी। ये कहना है कि सिर्फ एक एसी की लड़ाई को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद हो जाने के बाद पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहां पर पहुंचती है और पहले तो खटका मारती है। खटका जब नहीं खोला जाता तो पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर इंटर होती है। जब अंदर इंटर होती है तो ये पोजीशन पे मोहम्मद निज़ामुद्दीन को देखा जाता कि वो एक नाइफ़ लेकर एक इंसान को, यानी उनके क्लासमेट को, उनके रूममेट को अटैक कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ये जानती है कि वो नाइफ़ का पावर कहाँ तक है और वो नाइफ़ कहाँ तक घुस सकती है और वो नाइफ़ कहाँ पर वो मार रहे हैं। लेकिन पुलिस ने डायरेक्ट चार बार उनके ऊपर फायर किया और निज़ामुद्दीन वहाँ पर ही गिर पड़े। जो इंसान नीचे था उसको भी जो है पुलिस ने लेकर जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ के पुलिस प्रेस मीट रखकर ये कहना कि मोहम्मद निज़ामुद्दीन एक चाकू लेकर अपने ही साथी जो रूममेट थे उन पे अटैक कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर ये समझने नहीं आ रही है और उनके पिता यानी हुसैन साहब को भी ये बात समझने नहीं आ रही कि पुलिस चाहती थी उनके पैर पे मार सकती थी। लेकिन हमारे पास जो फुटेज बताया जा रहा है कि किस तरीके से निज़ामुद्दीन चाकू से अपने साथी यानी रूममेट को मार रहे हैं। लेकिन पुलिस का काम था कि एक स्टूडेंट की लाइफ को पैर पर भी वो गोली मार सकते थे। लेकिन ऐसे कई सवालात हैं जो आज हुसैन यानी मोहम्मद निज़ामुद्दीन के फादर को नहीं मिल रहे हैं।
मेरे पीछे डिटेक्टिव्स को लगाए, और जो रूममेट जो बोल रहे हैं ये लोग, उसका नाम क्या है, जो डिटेक्टिव के टाइप में आया था उन्हें, इरिक थॉमसन। सो उसमें खुद को उन्हें ये बोल रहा है कि कंपनी की तरफ से एक डिटेक्टिव बन के आया था इन्हें। तो ऐसा क्या बच्चा कर रहा था जो इसके पीछे कंपनी वाले एक डिटेक्टिव को लगाए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये शूटिंग जो हुई है ये किस वजह से हुई है, ये क्यों हुई है, हमारा मुतालबा है इंडियन गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से हमारा मुतालबा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, कि आप जो है इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी और इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को को आप जो है प्रेशर करिए, कल पुलिस। ये भी हमारे को शक व शुबात है। बहरहाल माँ, ये बच्चे की जान चले गई और हम इंडियन गवर्नमेंट से करते हैं कि आइंदा और किसी की भी जान जा सकती। हमारे बच्चे जो है लाखों रुपए जाके वहाँ पैसे डाल के पढ़ लें, तो कोई फ्री में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे अमेरिका में जाके। अमेरिकन गवर्नमेंट को तो अभी हुआ क्या कि हमारे को मॉर्निंग ग्रुप्स में ऐसी इत्तला मिली कि उनको एक बच्चा महबूब नगर का जो है उसको शायद शॉट डेड कर दिया, मतलब उसको गोली मार दी। तो जब हम उसकी तहकीक करने ग्रुप्स में देखे तो ऐसा बोला जा रहा कि एक लड़का है जो हाथ में चाकू पकड़ के दूसरे लड़के को स्टैप करने की कोशिश करा, तो उसको इनकाउंटर करे बोल के। तो जब मैं यहाँ पर आया, घर पर आके मेरे दोस्त के भाई से जब मैं मुलाकात करा तो मेरे को एक चीज़, एक इंटेल मिला। इंटेल के अकॉर्डिंगली लिंक्डइन में 2 वीक्स बैक निज़ाम एक ऐसा पोस्ट डालते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि मेरे साथ रेसिज्म हो रहा, पढ़ के सुनाइए, हरासमेंट हो रहा। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू। ये उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है एंड आई विल रीड आउट टू यू। मेजर पॉइंट्स पढ़ो। या So, I have been a victim of racial hatred, racial discrimination, racial harassment, torture, wage fraud, wrongful termination and obstruction of justice. Today I decided to raise my voice against all odds. Enough is enough. White supremacy, racist white American mentality has to end. Oppression of corporate tyrants must end and everyone in. One of the tenants was a detective. He is a new tenant and वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था और उनको खाने में जहर डाल के मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। वो भी लिखे उन्होंने, वो भी इसके अंदर मेंशन्ड है, हर चीज़ स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है। दिमागी तरह से जो है परेशान किया जा रहा था, उनको इतना परेशान किया जा रहा था और उनको इतना हरासमेंट किया जा रहा था, वो मजबूरन दिन को एक स्टूडेंट को अमेरिका की पुलिस ने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया आप देख सकते हैं। क्या ये ट्रीटमेंट सही है? क्या एक व्यक्ति जब एक रूम के अंदर नाइफ लेकर किसी को अगर मार रहा तो उसका भी फुटेज जारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका की पुलिस जहाँ पर भी ऑपरेशन करने के लिए जाती वो हेलमेट के ऊपर एक अपना कैमरा लगाकर उसका पूरा रिकॉर्ड करती है। वहाँ पर तो प्रेस मीट हो चुकी है और मोहम्मद निज़ामुद्दीन को जो है इस तरीके से बताया गया है कि वो रूम में अपने ही साथी पे जो अटैक कर रहे सो थोड़े फ़ोटोज़ भी रिलीज़ किए हैं। लेकिन इस बात को महबूब नगर के जो मोहम्मद निज़ामुद्दीन के फादर हैं और उनके जितने भी रिलेशंस हैं और ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है ये बात को जो है मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि निज़ामुद्दीन कोई एक ऐसे मुजरिम नहीं थे जो उनको 4 गोलियों से मारा गया। चाहती तो अमेरिका की पुलिस उनके पाँव पे भी मार सकती थी। बात क्या है वो बाड़ी आने के बाद पता चलेगा और इसके खुलासे कितने आप वो देखना ना भूलिए। मैं खालिद अली, महबूब नगर से एएनए न्यूज़ के लिए।